स्टोरी टेलिंग की कला क्या है। स्टोरी टेलिंग कहानी को कैसे बयान किया जाता है। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह कहानी है, जबकि उसे ऐसा लगा कि वह कहानी है, तो वह समझ जाएगा कि यह कहानी है और उसका ध्यान भटक कर आपकी स्टोरी से हट जाएगा और आपकी स्टोरी एक फीकी पड़ जाएगी और एक अकेली स्टोरी हो जाएगी जिसको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। तो स्टोरी टेलिंग का एक यही तरीका है कि कला सीखनी जरूरी है, लेकिन आपको स्टोरी इस तरह से कहनी है, उसे स्टोरी नहीं लगनी है। मैं भी स्टोरी कह रहा हूँ, जबकि आपको लग रहा होगा कि मैं स्टोरी कह रहा हूँ, लेकिन स्टोरी भी नहीं है वो। आप स्टोरी सुनिए। आप स्टोरी में कला को सीखना अगर है तो एग्जैक्ट क्या है, स्टोरी टेलिंग होता क्या है क्या स्टोरी टेलिंग। ये स्टोरी टेलिंग में कहने का एक तरीका है, कुछ कहने का। हम हर तरीके से कुछ कहते हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, वह भी एक कहानी है। हम कुछ कहते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वह भी एक बोलना है, वह भी एक स्टोरी है। लेकिन जहाँ पता लग जाए कि वह स्टोरी है, तो अब आप उसको समझोगे कि ये स्टोरी है। तो जैसे कुछ जादू देखते हो, आप उसे बोलते हो वो माय गॉड ये क्या है, और जादू का पता चला कि ये तो ऐसे हुआ, ओ नहीं वो जादू नहीं रह गया। और स्टोरी टेलिंग भी यही है। आप जानना चाहते हो स्टोरी टेलिंग क्या है, स्टोरी टेलिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग अगर आपको पता लग गया कि ये स्टोरी है, तो स्टोरी आपको मैं बताना नहीं चाहता, स्टोरी आप बता ही नहीं रहे हो। आप एक फीकी कड़वी चीज़ जो कोई खाना नहीं चाहता, एक बर्दाश्त से बाहर चीज़ दे रहे हो किसी को, बेकार फेंकने लायक चीज़। तो स्टोरी कहनी चाहिए, स्टोरी का एक तरीका होता है, उसे पता। और अभी जो कह रहा हूँ वह भी आप स्टोरी सुनिए, आप स्टोरी मत सुनिए, क्योंकि मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। आप स्टोरी को सुनिए, लेकिन आपको स्टोरी सीखनी है, इसलिए आप सुन रहे हैं। स्टोरी को आप बताना पड़ता है कि इस तरह से कि वह जानना पाए कि वो स्टोरी है। तो एग्जैक्टली स्टोरी है क्या। स्टोरीज को ह्यूमन बीइंग जो होता है, इंसान होता है, उसकी जब से वह पैदा हुआ है, स्टोरी उसकी जड़ों से जुड़ी है। हर इंसान, भगवान का जो है वह भी एक कहानी है। भगवान जब शुरू हुआ था, वह भी वहाँ से ही एक कहानी शुरू हो गई थी। यह पूरी कहानी चल रही है, एक पृथ्वी में पूरी कहानी चल रही है। इस कहानी को आप देख सकते हो, तो आप एक ऑब्जर्वर हो, आप एक व्यूअर हो, और आप इस कहानी के अंदर ही डूबे हुए हो। इस तो आप वह कहानी में मस्त हो, आप जान ही नहीं पाओगे कहानी है क्या। आप पृथ्वी के अंदर हो, आप जान नहीं पाओगे कि पृथ्वी है क्या। तो आपको यह जानना है कि इंसानों के अंदर से यह जुड़ी है बहुत गहरे में। आप जब देखने लग जाते हो तो वह स्टोरी नहीं रहती। आप अपने जन्म को देखने लगो, वह स्टोरी नहीं रह जाएगी। आप बोलोगे अच्छा ऐसा हुआ था, नहीं, फिर आप उस पर मन नहीं करेगा। तो आपको पता नहीं लगना चाहिए कि आप स्टोरी कह रहे हो। स्टोरी होनी नहीं चाहिए वो स्टोरी। अगर आप कहना चाहते हो तो उसको इस तरह से कहिए कि उस कोई जान ही ना पाए कि वह स्टोरी है। तो स्टोरीज को हम जब कुछ नरेट करते हैं, स्टोरी हमारे जब से हम पैदा हुए हैं एक स्टोरी ही चल रही है, एक स्टोरी ही चल रही है। आपको उसे देखना आ गया तो आप उसे स्टोरी नहीं कहोगे। आप जब से पैदा हुए, आपके अंदर आपने पीछे देखो, मुड़कर देखो, आपकी जो यादें हैं उसको अगर जोड़कर उसमें से इधर हेर फेर कर कर आप उसमें कुछ डाल दो नया, तो वह स्टोरी की जगह एक आप देखने वाले हो जाओगे, बस देखोगे कि ये है क्या, और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे। तो आपको स्टोरी कहनी है। जब से हम पैदा हुए तब से स्टोरी चली आ रही है। जब से टाइम गुजरा है, टाइम गुजरता चला जा रहा है चेंज, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, तब से स्टोरी कहने का तरीका भी चेंज होता गया है। और जो केव पेंटिंग्स होती हैं पहले ज़माने में, जो पुराने एंसेस्टर्स की, जो पौराणिक होते हैं, उनमें गुफाओं में भी कुछ होती हैं जो एक पेंटिंग्स लगी होती हैं। स्टोन एज में जब सिर्फ पत्थर ही हुआ करते थे, कोई घर नहीं हुआ करता था, उस स्टोन एज में भी आपने कई गुफाओं में कुछ अक्षर देखे होंगे लिखे हुए, वो भी एक कहानी कह रहे हैं। उसमें भी कुछ कहानी होती है, कुछ में चित्र होते हैं, उनमें भी अगर ध्यान से देखो वह भी कहानियां हैं। स्टोन एज से यह चला आ रहा है, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से एक स्टोरी होती आ रही है, चलती आ रही है। आप अपने को देखोगे वह भी एक स्टोरी ही है।
स्टोरी ही होती आ रही है, बस चल रही। आपको अगर पता चल जाए, आपको देखना आ गया पीछे हर चीज को, आपको अपनी नजर बदलनी होगी, आपको स्टोरी में देख, बस जो स्टोरी टेलिंग की जो कहानी कहने का जो तरीका है, उसकी आत्मा वही की वही है। बस चीजें बदली हैं, ऑब्जेक्ट्स बदले हैं, कैरेक्टर्स बदले हैं, सब बदल गया है, बस उसकी आत्मा वही है। कहानी की आत्मा, जो कहानी चलती आ रही है, कैरेक्टर्स बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, प्लेसेस बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, बस उसकी आत्मा एक ही है। स्टोरी टेलिंग, उसकी आत्मा एक ही है। हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ही कन्वे करते हैं स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को कन्वे करने का तरीका है स्टोरी टेलिंग। यह मैटर नहीं करता कि वह किसी पर्पस से दी जा रही है या फिर अनकॉन्शियसली कोई कहानी आपके माइंड में डाली जा रही है, वो आपको पता चल नहीं पाता है। कोई एड देखते हो आप, बीच बीच में आ जाते हैं, उनमें आप पर्पस से, कोई और उसे पर्पस से डाल रहा होता है, जबकि वह आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली आप देखना नहीं चाहते हो। ऐड कभी आपने देखने के लिए बोला नहीं होगा कि मुझे ऐड देखना है, आप हमेशा फिल्में ही देखना चाहते हो और सीरियल्स देखना चाहते हो अपने मनपसंद जो भी चलते हैं। उन्हें उनके बीच में कोई जो फिल्में होती हैं उन्हें पर्पस से बनाया जाता है, और जो एड्स होते हैं उन्हें भी पर्पस से, लेकिन जब आप देखते हो तो उन्हें आपके अंदर अनकॉन्शियसली डाल दिया जाता है, अनकॉन्शियस हो जाते हो। और बस एवरीवन, सबको नॉलेज चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, तो उन्हें कुछ सीरियल्स दे दिए जाते हैं, देखो तुम, उन्हें बोरियत आ रही होती है तो वह उन्हें कुछ पकड़ा दिया जाता है कि देखो तुम्हें हम ये दे रहे हैं, एक नॉलेज होती है जो उसको दे रहे हैं हम। उनके अंदर एक प्यास है, उनके अंदर एक भूख है नॉलेज को गेन करने की। उनका दिमाग, लोगों का दिमाग खाना चाहता है, किसी कुछ ना कुछ चीज़ खाना चाहता है कुछ, तो उन्हें कुछ पकड़ा दो तो। और अगर वो जो पकड़ाया गया है उनके हाथ में, अगर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग भी है, वो कहानी बहुत ही मतलब रुचि आ रही है, उसको इतना मज़ा चढ़ रहा है, तो उसकी भूख और बढ़ जाती है, उसे और चाहिए, उसे और खाना है, बस वो खाते रहना चाहता है उसको, और आप देते रहो, वो खाता रहेगा, वो लेता रहेगा। आप सीरियल्स में आप थोड़ा सा देखते हो, पूरा ही आपको चाहिए, पूरा सीरियल ही चाहिए, आप देखना देखना, अब आप उसके छोड़ नहीं सकते। तो अगर वो एंटरटेनिंग बहुत अच्छा है, बहुत ही, जो केव पेंटिंग्स होती हैं, जो गुफाओं में बहुत समय बीत चुका है, उस जमाने में जब कुछ हुआ नहीं करता था, उस समय केव पेंटिंग्स में एक खतरनाक हंट से लेकर कुछ मारता हुआ कुछ बनाया रहता है उसमें, या फिर कोई फेरी टेल्स, या फिर किसी विचेस जो चुड़ैल होती है उसकी, या फिर किसी प्रिंसेस, कोई राजकुमार की चुड़ैल भी आ जाती है, या फिर फेरी टेल्स की। केव पेंटिंग के ज़माने से ये हो रहा है, और तब से जो कहानी का तरीका था वो केव पेंटिंग से निकलकर अब पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, दिखाया जाता है। हम अलग अलग तरीके के फॉर्म्स यूज़ करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, जो सुन रहा है, जो देख रहा है। व्यूअर्स ही आपको देखते हैं जो आप कहना चाहते हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं, वह भी एक कहानी आप कह रहे हैं, तो वह जो सुन रहा है वह भी उस इंफॉर्मेशन को कैच कर रहा है। तो लेकिन फॉर्म बदल जाती है, बात एक ही होती है, आप कहे एक ही चीज़ रहे हो कि आपको कुछ जो कहना चाहते हो, आप कहना एक ही चीज़ चाहते हो, लेकिन जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, जो देखना चाहता है आपकी स्टोरी को, उसका कहानी का बदल जाता है तरीका, वह इंफॉर्मेशन को फॉर्म बदल जाती है, लेकिन चीज़ एक ही जाती है। सुनने वाले को मज़ा आना चाहिए, तभी वह सुनना चाहता है, तभी वो देखना चाहता है। रीज़न क्या है कि कोई स्टोरी सुनना चाहता है? स्टोरी को कोई इसीलिए सुनना चाहता है कि उसके अंदर जो मैसेजेस छुपे रहते हैं, स्टोरी के अंदर कुछ मैसेजेस छुपे रहते हैं, और उसके जो आंसर छुपे रहते हैं, और क्वेश्चन आंसर पूछे रहते हैं, उसमें क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, जो हमारे दिमाग में उठ रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स, वो हम जो अपने से पूछ नहीं पाते, तो हम उन आंसर्स और क्वेश्चंस को जिसमें हम डूबना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीज़ को देखते हैं जो हम अच्छी लगती है, जो हमें अच्छी लगती है, जैसे हम किसी प्यार या फिर मौत
लव डेथ के बीच के अंतर को, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम जहाँ जहाँ से हमने जगह बदली है, हम पैदा होने से लेकर जहाँ हम पढ़े हैं, हमने पढ़ाई की है, हमने फिर उसके बाद कई जगह बदली, हम फिर नए टाउन में गए, गांव से बदला, शहर में गए, शहर से बदला, देश बदला, उस जगह को हमने इतनी चीज़ें बदली हैं। और वो सब चीज़ें स्टोरी के अंदर हैंडल की जाती हैं, एक स्टोरी के अंदर बयान की जाती हैं कि इस तरह से बदला गया है। पूरी जो लव से लेकर के डेथ तक का पूरा, जब से पैदा हुआ है तब से जितनी उसने न्यू टाउन में गया है तब से बदली है, जो प्लेसेस हुए हैं उन सबको जितना स्टोरी में कह दिया गया है, वो सब एक स्टोरी को जब सुनता है कोई तो उसे इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है कि वह उसको और ज़्यादा देखना चाहेगा। हम वो अपने से रिलेट कर पाता है, वो जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उस स्टोरी के अंदर, हैपनिंग हो रहा होता है, जो उसके अंदर हो रहा होता है, अपनी लाइफ से रिलेट करना चाहता है वो उसको। और मूवी के अंदर जो इशूज, जो प्रॉब्लम्स हैंडल की जाती हैं, जैसे कि कोई किसी को इंस्पायर कर रहा है, अपने जो जवाब है, कुछ जवाब चाहते हैं लोग जो उन्हें नहीं मिल पाते, तो वह इंस्पायर कर रहा है कोई अपने जो, उसको कुछ ढूंढ नहीं पाता है वो, तो वह एक कहानी के माध्यम से उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो अगर उस कहानी के अंदर उसको अपने आंसर्स का जवाब मिल जाए तो वह उसे अपनी लाइफ से रिलेट करने लगता है, और जो इश्यूज हो रहे होते हैं उस मूवी के अंदर, जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो भी उसे अपने से रिलेट कर पाता है, और अपने से रिलेट करनी पड़ती है, तभी जाकर वह उनके अंदर उसको आंसर्स मिलते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वह ढूंढ नहीं पा रहा है वह उसको मिलने लगते हैं। और दूसरा रीज़न भी यह है, अगला रीज़न, कि हम स्टोरीज से इतना प्यार क्यों करते हैं, जो कहानी होती है उससे हम इतना प्यार क्यों करते हैं, हम उसे और सुनना क्यों चाहते हैं, स्टोरी ही क्यों सुनना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन जो देता है कोई, हमें कोई बोलता है, वह भी एक कहानी ही बोल रहा है, लेकिन हम स्टोरीज को एक उसी ही क्यों सुनना चाहते हैं। और स्टोरी का एक माध्यम होता है, उसी अगर उस तरीके से बोला जाए तभी वह स्टोरी रहती है, नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। स्टोरी भी अगर एक अच्छे से नहीं बोली जाए तो वह भी एक इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। तो स्टोरी को इतना प्यार क्यों करते हैं लोग, क्योंकि वह अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने को, खुद को ढूंढने की, जो खुद को ढूंढ सके, और उस कैरेक्टर में वह, और उसमें जो कैरेक्टर में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह उससे अपने से रिलेट कर पाता है, और अपने जो जवाब हैं वह ढूंढने की कोशिश करता है, तो वह उसे मिलने लग, तो जो जवाब उसे मिलने लगते हैं उन सब से वह कुछ जो चाहता है, उसे जो देखता है उस स्टोरी में, उससे अपने आप को रिलेट करने की वह कोशिश करता है। और जब वो उस कनेक्शन बन जाता है उसका उस स्टोरी से, तो वह उससे बाहर नहीं निकल पाता, और वह उसको और देखना चाहता है, और देखेगा और देखेगा, और जब वह देखना उसको अच्छा लगने लगे तो वह कुछ और ढूंढता है, और फिर आपको उसमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं स्टोरी में, नहीं तो वो भाग जाएगा उस स्टोरी से। एक ही स्टोरी को अगर आप किसी को बार बार सुनाओ तो सुनना नहीं चाहिए, उसमें ऐसे चेंजेस लाने होते हैं